तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहली बात तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात कर ली है कि ये जो रेशनल नंबर होते हैं उनको डेसिमल नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब उस रेशनल को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा रहा था तो दो टाइप के डेसिमल नंबर्स आ रहे थे, ठीक है। एक डेसिमल था जो टर्मिनेट कर जाता था और एक था जो रिपीट करते हुए जा रहा था। तो वो मैंने डायरेक्टली, अब जैसे रेशनल नंबर का मतलब P/Q के फॉर्मेट में होता है, P/Q के फॉर्मेट में। अब ये जो Q है इसी को देखकर मैंने बताया था कि कैसे पहचान करते हैं कि कौन सा रिपीट करेगा कौन सा टर्मिनेट करेगा। अगर ये जो Q है, फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से देखो, ये जो Q है अगर ये 2 और 5 इन्हीं दोनों का मल्टीपल है या इन्हीं दोनों से ही बना हुआ है, यानी कि ये जो 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स हैं और उसके अलावा कोई लोग नहीं है, सिर्फ 2 और 5 है, तो जो भी मतलब नंबर बनेगा, जो भी रेशनल नंबर है वो उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। यानी कि वो डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर यही जो Q है इसमें 2 और 5 के अलावा 3, 7, 9, 11 या कोई भी प्राइम नंबर अलग, ठीक है। अब यहाँ 9 आ गया, इसका मतलब 3 ही बना, तो यहाँ पे 9 की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कि 17 कर लेते हैं, लो कुछ भी, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, रिपीटिंग नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो वो रिपीटिंग डेसिमल होगा, रिपीटिंग, ठीक है। तो रिपीटिंग डेसिमल आएगा। अब ये लोग अगर आ गए हैं तो ये लोग कितने भी आ रहे हैं, अगर एक भी नंबर ऐसा आ गया तो वो कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। एक जनरल एग्जांपल मैं बता रहा हूं, देखो जरा, 15/120, ठीक है। तो 15/120 अगर है तो यहां पर क्या करेंगे, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जरा चेक करो क्या आता है 120 का। 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120, ठीक है, 120। तो इसका प्राइम फैक्टर्स ये लोग आए हैं, इसमें बताओ 3 क्या है, एक्स्ट्रा आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो इसको देख करके हम लोग सीधा क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 जो है ऐसे डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे 3 फैक्टर आया, लेकिन 3 से कैंसिल तो करो ऊपर वाले को, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 को कैंसिल कर दो। अगर नहीं भी कैंसिल होता 5 तो 3 जो एक्स्ट्रा था वो कैंसिल हो गया, बस इतना ही देखना होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो रहा था, बस देखने का नजरिया है, पहले उसको पूरी तरह से क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर पूरी तरह से कैंसिल होने के बाद अगर ये टर्मिनेट हो जा रहा है तब इसको बोलेंगे क्या, मतलब कि पूरी तरह से कैंसिल करने के बाद भी अगर 3 रह जा रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, रिपीटिंग डेसिमल। और अगर मान लो नहीं रहा, ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया पूरी तरह से नीचे, अब सिर्फ ये लोग बचे हैं 5 और 2, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरीके से ये याद रखेंगे। अब समझते हैं यहां पर इसका उल्टा, ठीक है। तो P/Q के फॉर्मेट में तो डेसिमल में निकालने सबको आता है, सीधे सीधे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और देख लेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ इतना पूछ रहा है कि रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा तो यही लॉजिक लगाएंगे 2 और 5 वाला, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है सिर्फ, ठीक है, तो वो तो टर्मिनेट नहीं, वो तो टर्मिनेट ही होगा और कुछ नहीं, रिपीट नहीं करेगा। बाकी रिपीट करने का कंडीशन क्या है कि उसके अलावा कोई और नंबर आने चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो ऊपर कैंसिल करके चेक कर लेना पहले, ठीक है। अक्सर करके कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ही नंबर देता है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेंगे, अगर वो कैंसिल हो जा रहा है तो फिर अच्छी बात है, तब टर्मिनेटिंग बोल देंगे, वरना रिपीटिंग होगा, ठीक है। बस तो रेशनल से डेसिमल में अगर जाना है तो जैसे मान लो कि 2 से डिवाइड करना है 5 को, तो 2 2 जा 4, 1, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 10, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया, इस तरीके से। तो कैंसिल हो गया पूरी तरह से, ठीक है। तो ये खत्म हुआ, तो 2.5 आ गया। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर दे दिया, जनरल नंबर, ठीक है। तो 22/7 को जरा देखो, तो 22/7 ये भी P/Q के फॉर्म में है और Q0 नहीं है, तो यानी रेशनल होगा। तो जरा चेक कर लेते हैं, 7 से क्या करो, 22 को डिवाइड करो, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, यहाँ पे 3 पॉइंट, अभी क्या करना है, 0 लगाएंगे, 7 1 जा 7, बचा कितना 3, 30, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 2, फिर कितना करेंगे, यहाँ 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6, फिर कितना हो जाएगा 60, 7 8 जा 56, कितना बचेगा 4 40, 7 5 जा 35, कितना होगा 5 50, 7 7 जा 49, कितना बचेगा 1, फिर क्या हो जाएगा 10। बताओ
यहां से 10 हुआ, इसके बाद से इतना पूरा प्रोसेस हम लोग करते हुए गए हैं, वापस से वही काम तो करना है, फिर 10 आया, फिर यही सारा प्रोसेस यही बार बार रिपीट करेगा, यही पीरियड इसका क्या होता रहेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो बस इतना जो है यही वापस से आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या है कि वो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो बार लगा दिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, यही बार बार होता रहेगा। तो बताओ अगर ये आफ्टर डेसिमल क्या करने लग गया, रिपीट करने लग गया, तो भी क्या बनेगा, रेशनल बनेगा। अगर टर्मिनेट हो गया तो भी रेशनल। तो टर्मिनेट तो होना नहीं है क्योंकि 7 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, रादर देन क्या 2 and 5, अदर देन 2 and 5। तो 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है, इसका मतलब है रिपीट करना ही था, श्योर था। दूसरी बात ये है कि रिपीट किया तो भी रेशनल ही बनेगा, ये भी अच्छी बात है। तो यानी 22/7 रेशनल नंबर है, उसको हम लोग पाई के इक्विवेलेंट मानते हैं, जो कि पाई कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो पाई है और 22 है, यहाँ पर पाई है और इधर 22 है, बताओ दोनों में कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अभी समझते हैं यहाँ पे, तो 7 से इसको डिवाइड करके ये वैल्यू आई है। अगर अभी कंपैरिजन कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। पाई की वैल्यू अगर याद हो तो, नहीं याद है तो फिर बुक से मैच कर लेना। ठीक है, तो ये नंबर एक आया है रिपीटिंग नंबर। ठीक है, दो बातें यहां से क्लियर हो रही है, एक तो क्या कि 22/7 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। दूसरी बात ये है कि ये रिपीटिंग वाले हैं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं आफ्टर डेसिमल। क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि 7 है डिनोमिनेटर में, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, इस वजह से रिपीट कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा डेसिमल नंबर के बारे में, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स, ये डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं, सबको पता है। अभी मैंने इसके पहले बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका बताया हुआ है। देखो जरा, ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्या, जो रिपीट करते हैं यानी रिपीटिंग, और एक क्या होता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो ये रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है, ये जो रिपीटिंग डेसिमल है, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, देखो ये जो रिपीटिंग डेसिमल है ये दो टाइप के होते हैं, समझ में आ रहा होगा, अभी देखना, अभी समझ में आएगा। एक होता है मिक्स्ड रिपीटिंग, और एक होता है प्योर रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल्स। ठीक है, तो ये जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर और टर्मिनेटिंग। ये जो रिपीटिंग वाले हैं वो दो टाइप के होते हैं, मिक्स्ड रिपीटिंग और प्योर रिपीटिंग। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, मिक्स्ड रिपीटिंग और प्योर रिपीटिंग। अब इसका मतलब एक बार समझते हैं कि ये मिक्स्ड रिपीटिंग और प्योर रिपीटिंग का मतलब क्या है। जैसे मान लो यहां पर मैं मिक्स्ड रिपीटिंग का एग्जांपल लिखूं तो 1.732। अब देखो बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब क्या कि बार बार वही कोई नंबर आए, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, अभी बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे बार तो लगाना ही पड़ेगा। अगर बार मैं पूरे पे ना लगाऊं, सिर्फ इतने दोनों पर लगा दूं, पूरे नंबर्स पे बार ना लगा करके कुछ दो नंबर पे अगर मैं बार लगाता हूं, तो ये जो नंबर बन रहा है ये प्योर रिपीटिंग ना बन करके कैसा बनेगा, मिक्स्ड रिपीटिंग। ठीक है, ये प्योर रिपीटिंग नहीं बनेगा, अब ये कैसा बनेगा, मिक्स्ड रिपीटिंग। ठीक है, 1.7 तो 7 छूट गया ना, यहाँ पे 7 को थोड़ी ना रिपीट कर रहे, तो ये मिक्स्ड रिपीटिंग है। प्योर रिपीटिंग का मतलब पूरा पूरा नंबर में रिपीट करे। जैसे देखो 1.73 है तो 73 पूरा पूरा रिपीट करे, या 0.5 है तो 5 पूरा बार बार 5 ही आया, 5 ना मान लो 6 मान लो, चलो 0.6666 बार बार आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 1.629 629 629 629 बार बार आता रहा है। तो ये इस टाइप के नंबर कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल्स। और जो मिक्स्ड वाले हैं उन भाई साहब का क्या लॉजिक है कि वो लोग जो होते हैं वो सारे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। जैसे मान लो एक और लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2.71, तो सिर्फ 1 पे बार लगा रहा हूँ, 1 1 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है मिक्स्ड रिपीटिंग, और वो जो बगल वाला है उसको बोलते हैं क्या, प्योर रिपीटिंग। ठीक है, 2.71, 1 के ऊपर सिर्फ बार है, दोनों के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के जो डेसिमल्स बनते हैं उनको मिक्स्ड रिपीटिंग बोलते हैं, इसको प्योर रिपीटिंग।
अब यहां पर हमको ये समझना है हमको कन्वर्ट करना है क्या, डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर में। तो देखो रेशनल नंबर में इनको तो कन्वर्ट करना बड़ा इजी है। जरा टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं। जैसे मान लो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है 2.7, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे लिख दो 27 डिवाइड बाई 10। क्यों हुआ है जरा देखो, 2.7 है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली 10 से 10 काटोगे 1 आएगा और मल्टीप्लिकेशन करोगे वही नंबर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये जो डेसिमल है वो राइट साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, जितना 10 से डिवाइड करेंगे उतना राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर 100 से कराते तो 270 आता। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 27 डिवाइड बाई 10। समझ में आ रहा होगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई मैंने करा और नीचे वाला तो अपॉन में 1 है ही, तो 10 1 जा 10, तो ये 10 आ गया 27/10। उसी तरीके से कोई और नंबर ले लो, 1.73 है तो इसको क्या लिख देंगे 173 डिवाइड बाई 100। समझ में आया होगा, क्या करेंगे 173 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100, ऊपर चले जाएंगे यही। ठीक है, तो 173 मतलब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हुआ, ये पॉइंट डेसिमल 1 2 यहाँ पे आ गया और ये 173 बना, अपॉन में 100 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को कन्वर्ट करने आता है। और भी देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। 1.287 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1.287 करके कोई नंबर आ गया है। अब इसको अगर हमको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लानी है तो देखो ये तो टर्मिनेटिंग वाला है, तो सीधे 1287 डिवाइड बाई 1000। 1 2 3 नंबर्स हैं तो 3 0। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोगों ने रेशनल में निकालना सीख लिया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी नंबर दे दिया टर्मिनेट कर रहा है तो जितना आफ्टर डेसिमल नंबर है उतने से डिवाइड कर लो। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे रिपीटिंग डेसिमल वाले। ठीक है, तो जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लाया जा सकता है, क्योंकि भाई रेशनल वो रेशनल ही हो तो इनको भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेशनल नंबर रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उनको भी हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। लिख के देखते हैं अब जरा। तो जैसे मान लो कोई एक रिपीटिंग डेसिमल आसान सा, पहले हम लोग प्योर रिपीटिंग की ही बात करेंगे। ठीक है, प्योर रिपीटिंग में भी कौन से वाले, जो 0 पॉइंट समथिंग वाला हिसाब किताब चल रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ इतने दूरी में हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी उसको ऐसे साइड में रखे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्योर रिपीटिंग है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.6 और इसके ऊपर बार, ये कब आया होगा। एक जनरल टर्म लेते हैं, देखो जरा 23 से डिवाइड कर दो इसको, 3 6 जा 18, उसके बाद से पॉइंट, फिर 2 बचा, 20 हुआ 6 18, फिर 2 फिर 20, बार बार इसके आगे क्या होता जाएगा 6 6 आता रहेगा। तो अगर यहाँ 0 बनाना है तो ये 20 ना करके क्या कर दो 2 कर दो, यानी 3 से 2 को डिवाइड करो तो हो जाएगा 0.666। यही तो आया होगा। इसका मतलब इसका जब पी बाई क्यू के फॉर्मेट में निकालोगे तो क्या आएगा 2/3। ठीक है, पर वो निकालेंगे कैसे वही हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो रूल मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान समझना। यहीं पर ये एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है, बाकी सारा तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये वाला तो अब आसानी से समझ में आ गया होगा, सीधे डिवाइड करना था। ठीक है, इसको अगर निकालना है तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 6 है बेसिक से बता रहा हूँ, 0.6 पे बार है, इसी को समझो, फिर बाकी टफ भी होता जाएगा तो भी हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे देखो 0.6 पे बार लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो इसको पहले इरेज ही कर देते हैं, थोड़ी दूर, इतना दूरी पे अगर कुछ ऐसा लिखा है 0.6 पे बार। ठीक है, इसमें हमको दिक्कत क्या कर रहा है, ये 6 बार बार आ रहा है। अगर मान लो हमको पता रहता कि ये 3 बार जाकर के 4 बार जाकर के टर्मिनेट हो जा रहा है, इसे 6 6 6 6 इतना है, तो इसको डेसिमल को हटाते डिवाइड बाई क्या करते थे 10,000। ठीक है, या 3 टाइम्स रहता तो 3 बार 0 लगा देते। अब ये क्लियर ही नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है, तो इनफाइनाइट टर्म्स तक गया तो ऐसे अंदाजे तो गेस नहीं करेंगे। तो क्या करना है जरा समझते हैं। तो ये 0.6 पे बार है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हटाएंगे किसी तरह। इनफाइनाइट टर्म्स तक आया ना, तो हटाओ उसको किसी तरीके से, वही हट जाएगा तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो कैसे हटेगा, देखो पहले इसको हम लोग लेट करते हैं क्या x, इसको हम लोगों ने लेट कर लिया x। अगर ये x है तो अब देखो इसको अगर मैं पूरा दूर तक लिखूं तो क्या हो जाएगा 0.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक, यही तो लिखा हुआ है। इसको अगर ब्रीफ में लिखें तो यही तो लिखा है। अब देखो ये जो यहाँ पे 6 है, एक नंबर रिपीट कर रहा था, मान लो जितना नंबर बार बार रिपीट कर रहा था उसमें से अब जैसा होता है ना समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लिए, समुद्र का कोई पानी खत्म थोड़ी हो जाएगा, तो वही इनफाइनाइट टर्म्स तक 6 है, अगर छुपा लिए थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस 6 को इसमें से हम लोगों ने अपनी तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये 6 को डेसिमल के पहले लाना है हमको। बताओ कैसे आएगा, क्या किया जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये 6 इधर आ जाएगा, एक 6 हमारे डेसिमल के पहले आ जाएगा। तो करते हैं,
तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10x बनेगा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6.6666। ठीक है, बताओ एक 6 डेसिमल के इस तरफ आ गया, कोई अंतर इसमें नहीं आया। 6.6666 बार बार आ रहा है। अब समझते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर 6.6666, तो वापस से इसको हम लोग लिखना चाहें तो 6.6 पे बार लिख सकते हैं। 10x इक्वल टू क्या आ गया 6.6 पे बार, तो ये हो गया 10x। ठीक है, x की वैल्यू 0.6 पे बार आई थी, यहाँ पे 10x की वैल्यू 6.6 पे बार आ गई। ठीक है, अब देखो जरा इसमें से अगर इसको सब्सट्रैक्ट करें तो ये जो बार बार रिपीट कर रहा था 6 पे बार, वो अब नहीं आएगा, वो अब हट गया है। देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो 6 पे बार 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 आ रहा था, इसमें से अगर इसको सब्सट्रैक्ट करें तो ये इसको सब्सट्रैक्ट करते ही ये कैंसिल हो जाएगा और पूरी तरह से ये जो बार बार आ रहा था वो हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे, बाई इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, दूसरे में से मैंने पहले को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखो 10x माइनस 1x, यहाँ पे 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 पे बार माइनस 0.6 पे बार। बताओ अगर यहाँ पे ये 6 पे बार है, ये भी 6 पे बार है, इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करें तो ये बार बार वाला पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा 6। यहाँ पे 10x में से 1x माइनस करोगे कितना बचेगा 9x, तो 9x इक्वल टू कितना बचा 6। अब इस 9 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 6/9, 6/9। अभी क्या करेंगे, इसको कैंसल, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3, 0.2 पे बार। ठीक है, तो 0.2 पे बार इसको हम लोगों ने क्या किया, x सेलेक्ट किया, x इक्वल टू 0.2 पे बार, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.222 डॉट 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 डॉट, बहुत बार आया है। ठीक है, तो एक 2 को इधर लाना है तो 10x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इधर बनेगा और इधर हो जाएगा 2.222 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बार बार। ठीक है, तो अब यहाँ 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.2 पे बार। ये जो इनफाइनाइट टर्म्स तक अभी भी तो है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जब कम इतनी बार था तो भी उसको 0.2 पे बार, यानी ये इनफाइनाइट है, बहुत बार आ रहा है, तो ये भी तो अभी इनफाइनाइट टर्म्स तक ही है, तो इसको भी 2 पे बार लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, जो बार बार आ रहा है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें से इसको क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, ये जो बार वाला टर्म है अपने आप गायब हो जाएगा, वही हमको करना ही है। तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब यहाँ क्या कर देंगे, बाई इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.2 पे बार माइनस 0.2 पे बार, 2.2 पे बार माइनस 0.2 पे बार। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x माइनस x कितना बचेगा 9x इक्वल टू, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2.2 पे बार, यहाँ से सब्सट्रैक्ट होगा तो सिर्फ बचेगा क्या 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/9। पहले वाले का क्या आया था, जैसे मान लो इसके पहले मैंने लिया था 0.6 पे बार, तो आया था कितना 3/2 ना 2/3, तो उसका कितना आया था 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 आया था, यहाँ 2/9 आ रहा है। एक चीज हमको बार बार देखने को मिल रही है, इसको 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/9, तो यहाँ पे जो बार लगा है उसी के बाद 9 कर रहे हैं। तो एक चीज हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है, जैसे पिछले वाले में क्या था, एक 0.73 था जो टर्मिनेट कर रहा था, इसकी जगह पर लिखना होता था तो हम लोग लिखते थे 73/100। आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट होते थे उतने जीरो से डिवाइड करते थे। अगर मान लो कोई दूसरा नंबर लिखते हैं वो 0.123, तो ये होता था 123/1000, जितने आफ्टर डेसिमल नंबर है उतने जीरो से डिवाइड करते थे। तो यहां पर भी तो वैसा ही कुछ दिख रहा है, 0.2 पे बार था तो 2/9 आया, 0.6 पे बार है तो 6/9 आया, 3 से डिवाइड हम लोग किए तो 2/3 आ गया था। ठीक है, तो ये 6/9 आया। तो यही समझना है क्या कि अगर मान लो कुछ इस टाइप के नंबर हैं जो 0 पॉइंट समथिंग ऐसे लिखे हुए हैं, तो हम लोग सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ये तो वैसे सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है, ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे ही लगाएंगे। परंतु यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो नंबर्स हैं इनको p/q के फॉर्म में ऐसे डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लो 0.73 लिखा है, 0.73 और इसके ऊपर बार लगा है, तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे 73/99। वहां पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे 99, एक कम कर देंगे 99 से, उतना 9 यहाँ पे उतने जीरोज लगते थे, उतने जीरो लगते थे, यहाँ पे उतना 9 लगेगा। ठीक है, जो भी नंबर रहेगा उसके आगे उतना ही 9 बढ़ा दिया जाएगा। अगर मान लो 4 नंबर है तो 4 बार 9 नीचे कर देंगे। जैसे मान लो क्या यहाँ पे लिखा है 0.1732 इसके ऊपर बार, तो इसको हम लोग सीधे लिख देंगे 1732/9999। ये किसके लिए है, रूल ये भी याद रखना 0 पॉइंट दिस। ठीक है, इस टाइप का, इस टाइप के लिए नहीं है,
फिलहाल ये प्योर रिपीटिंग के लिए ही है, ठीक है। ये डायरेक्टली लगाने वाला जो रूल है वो प्योर रिपीटिंग के लिए ही लग रहा है, लेकिन हाँ इस वाले के लिए 0.6 पे बार। अब यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, अगला देखो 1.27 पे बार। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिए, 1.27 पे बार। इसका मतलब पता है क्या, बार बार 27 आ रहा है। इसका मतलब ये लिखा है 1.27 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो यानी कि इस बार रिपीट कौन कर रहा है, 2 नंबर 27। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले इसको क्या करो, यक्स लेट करो। अब की बार क्या करेंगे, यक्स इक्वल्स टू 1.2727 डॉट 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 डॉट, ये ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 27 बार बार रिपीट कर रहा है, 2 नंबर 2 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट हैं। इन दोनों डिजिट को आफ्टर डेसिमल के पहले लाना है, डेसिमल के बाद में है तो पहले लाना है। तो पहले लाएंगे तो कैसे आएगा, जब कितने से मल्टीप्लाई करें, 100 से। 2 डिजिट है तो 100 से। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 100x इक्वल्स टू 127.2727 डॉट डॉट डॉट। अभी भी वही बात है, यानी ये जो 27 है वो इनफाइनाइट टर्म्स तक ही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 100x इक्वल्स टू 127.27 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक अभी भी जा रहा है, ठीक है। तो 127, अब ये जो है 27 पे बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे पहला वाला जो इक्वेशन था वहां पे भी वही बात है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करके इसको इक्वेशन 1 समझ लेता हूँ, ठीक है, 1 लेट कर ले रहा हूं। तो इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें से उसको सब्सट्रैक्ट करो तो ये जो 27 पे बार 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 आ रहा है वो अपने आप सब्सट्रैक्ट हो गया, हमारा लफड़ा खत्म हुआ। जो बार बार टेंशन दे रहा था वो उसको हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट करके कंप्लीट खत्म कर दिया। तो इसमें से उसको क्या करो, बाई इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, 127.27 पे बार माइनस 1.27 पे बार। देखो आफ्टर डेसिमल 27 पे बार है, 27 पे बार है, ये तो करके 0 0 हो गया। और यहाँ 127 में से अगर 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 126, करेक्ट 126। बाकी है भाई साहब तो खत्म हो गए। यहाँ पे 100x माइनस एक्स कितना बचेगा, 99x। तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी, 99 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, 126/99 आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, देखो जरा, हमको तो रूल पता है इसका वाला, 0.6 पे बार है, 0.3 पे बार है, 0.27 पे बार है। तो डायरेक्ट हम लोग 27/99 लिख सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिखा है 0.27 पे बार, तो हम लोग कर देंगे 27/99। ये तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे 1.27 है तो इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। लेकिन 0 पॉइंट में कन्वर्ट करने का रूल तो होता ही है। जरा देखिए यहाँ पे 1.27 पे बार लिखा है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, देखो 1 प्लस 0.27 पे बार, कोई दिक्कत वाली बात, हाँ 1 प्लस 0.27 पे बार। ये जो 1 था इसको हम लोगों ने पहले प्लस के टर्म में, अगर इसको ऐड करो, देखो जरा 1 को ऐड करेंगे तो डेसिमल के पहले वाले से ऐड करेंगे, 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1.27 पे बार, तो वही आ रहा है। तो हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। अब हमको ये पता है 1 प्लस यहाँ पे 0.27 पे बार है, इसको लिख देंगे 27/99। समझ में आया, यस 27/99। अभी क्या करेंगे, इसके अपॉन 1 करो और एलसीएम लो, तो 1 और 99 का एलसीएम कितना आएगा, 99। 99 बन जा, 99 प्लस 27, ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 126/99। बताओ क्या वही आया, यस। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जो दिया है उसको 1 प्लस वैसे ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, जैसा हमको चाहिए था वैसा रूप में लेके आएंगे और सॉल्व कर लेंगे, आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन इसी बेस पर जो 1 पॉइंट करके है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी बेस पर। तो 16.16 पे बार है, यानी कि 16.161616 बार बार आ रहा है। तो इसको सॉल्व करना है तो पहले तो जनरल मेथड से लगाते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देना 16.16 पे बार, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लेट करेंगे, x, इसको करेंगे x लेट। अभी देखो क्या है, x इक्वल टू क्या लिखा है, 16.161616 डॉट 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 बार बार आ रहा है। तो इस 16 को पहले लाना है, ठीक है। तो x इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 100x इक्वल टू 1616.161616 बार बार रिपीट करेगा ऐसे ही, ठीक है। अब 100x हो गया। ये जो 1616 बार बार है इसको हम लोग फिर में 16 से बाहर लिख सकते हैं, 16 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ 100x इक्वल टू आ गया
1616.16 के ऊपर बार। ये बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको तो 16 पे बार लिख ही सकते हैं। अब अगर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करें तो ये जो बार बार रिपीट कर रहा है इसमें से सब्सट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, वही हमारा टारगेट है, हटाओ उसको। तो इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो और लिख देना क्या, बाय इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। ये बार बार यही प्रोसेस करना है। अब यहाँ 100x माइनस 1x, तो यहाँ 100x माइनस x इक्वल टू यहाँ पे 1616 पे बार माइनस 16.16 पे बार। पहले वाले में यही लिखा हुआ है, यही मैंने लिख दिया। अभी इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 16 ये रहा, 16 ये रहा, कट के 0 0 हो जाएगा, यानी 1600। 1616 तो हट गया और ये जो है इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गए 0 0, यानी कि ये सीधा सीधा क्या बचा, 1600। ठीक है, 1616 में से 16 घटाओगे 1600 बचेगा और ये तो 1600 में कैंसिल ही हो गया, बार जो लगा है। ठीक है, मतलब 16 पे जो बार लगा हुआ है 16 पे बार से वो तो 0 0 हो ही गया। तो यहाँ कितना बचेगा, 99x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1600/99। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं अब जरा, जो दूसरे तरीके से, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल करके चेक कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल नहीं होगा। देखते हैं दूसरे मेथड से क्या करना है। देखो x इक्वल टू कितना दिया है, मतलब कि छोड़ो पहले डायरेक्ट, हाँ x इक्वल टू जो दिया है पहले लिख लेते हैं। x इक्वल टू 16.16 पे बार। अब देखो क्या करेंगे, इसको 16 प्लस 0.16 पे बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 16 प्लस 16/99, इसके अपॉन करेंगे 1। अब देखो जरा, यहाँ पे एलसीएम कितना बनेगा, 99। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 16। ठीक है, तो देखो 16 का 99 बार अगर मल्टीप्लाई, देखो दोनों जगह क्या है, 16 कॉमन है मेरे हिसाब से। क्या है यहाँ पे, दोनों जगह 16 है, कॉमन कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 16 कॉमन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 99, यहां से अगर 16 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 99 बचेगा, यहां 16 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1। 99 प्लस 1 अपॉन कितना, 99, और 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100। 100 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 1600 बटा 99, 1600 अपॉन 99। आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से भी जैसे मतलब सॉल्व कैलकुलेशन अपने मर्जी से करो, जैसा समझ में आया। यहाँ पे कॉमन ना लेना हो तो मल्टीप्लाई कराओ इसका और 16 जोड़ो, आएगा 1600 ही। ठीक है, तो इस तरीके से 1600 अपॉन 99 आंसर, 1600 अपॉन 99 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस दूसरा मेथड भी काफी अच्छा है, पहला मेथड भी। लेकिन ये जो पहला मेथड है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, सिस्टमेटिक है। अब चाहे मिक्स्ड लेके आओ चाहे प्योर लेके आओ, कौन सा भी नंबर हो बहुत आराम से लग जाएगा, आंसर गलत नहीं होने पाएगा। इसमें थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो गलत कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने प्योर रिपीटिंग नंबर को, प्योर रिपीटिंग डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना सीख लिया रेशनल में। एक दो और देख लेते हैं आसान से, थोड़ा टफ बना करके। ठीक है, जैसे मान लो दे दिया क्या, 18.48 पे बार, x की वैल्यू ये दे दी उसने, 18.48 पे बार। इसको करना है हमको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखना है। पहले मैं डायरेक्ट वाला फर्स्ट वाला मेथड ही लगाता हूँ। देखो क्या करेंगे, अब डायरेक्ट लगाते हैं। अब थोड़ा सा इतना तो समझ में आने लग गया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जरा समझना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x, यहाँ इक्वेशन 1 मान लेंगे, और यहाँ हो जाएगा 100x, यहाँ क्या हो जाएगा 1848.48 पे बार। समझ गए, दो नंबर इसमें से छुड़ा करके मैंने इधर लिख लिया, पॉइंट के पहले, डेसिमल के पहले। अब ये पहले आ चुका है, अभी क्या हो गया 1848.48 पे बार। ये इसमें से उसको क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, इसको इक्वेशन 2 मानो और लिख दो क्या, बाई सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, कॉमा वी गेट, हमको क्या मिलता है, देखो 100x माइनस 1x कितना आएगा, 99x इक्वल्स टू, इसमें से उसको सब्सट्रैक्ट करो तो देखो जरा 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 30 बचेगा। 48 में से 18 माइनस करोगे 30 बचेगा, बाकी 18 तो रहेगा ही। 1830 हो गया, 0.4848 इसको हमको हटाना ही था, वो तो 0 0 हो गया, वो तो खत्म ही हुआ। यही टारगेट में रहता है। ठीक है, अभी 99 को डिवाइड में लेके जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1830 अपॉन, ये तो डेसिमल वाले को लिखना ही नहीं है, छोड़ो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 99, x की वैल्यू ये आ गई, यानी p बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया, रेशनल नंबर बन चुका है। ठीक है, अगला अगर शॉर्ट मेथड से लिखना चाहे तो क्या करेंगे, देखो जरा, x इक्वल टू क्या है 18.48 पे बार है, इसको लिख देंगे 18 प्लस 0.48 पे बार, 0.48 पे बार। अभी क्या कर देंगे 18 प्लस 48 अपॉन 99। ठीक है, 18 प्लस 48 अपॉन 99, इसके अपॉन 1 करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 99 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 18 मल्टीप्लाई बाई 99 प्लस 48 अपॉन 99। 18 और 99 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 18
100 जब करेंगे तो 1800 हो जाएगा, लेकिन उसमें से 18 को करना पड़ेगा माइनस। ये मैं तरीका बता रहा हूँ, देखो अगर 18 था 100 में मल्टीप्लाई होता तो 1800 हो जाता, 1800 हो जाता, लेकिन ये 99 है, यानी कि उसमें से 18 हमको सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर 18 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1800 में से 18 घटाओगे तो 1782, 1782 आ गया, प्लस 48 डिवाइड बाई 99। अब देखो जरा 8 2 कितना हो जाएगा 10, कैरी 1, 8 4 12 1 13 1 कैरी, और यहाँ पे 8 अपॉन 99। बताओ ये जो आया वही यहाँ पे भी आया क्या? यस। तो दोनों मेथड से जैसा सही लगे अपने हिसाब से लगा लेना। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 1830 अपॉन 99, 1830 अपॉन 99, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, इस बार यही आसान पड़ा। ठीक है, ये तो थोड़ा हमको लग रहा है टफ ही हो गया, तो बेस्ट हमको लग रहा है दोनों अच्छा है। जिसको जैसा समझ में आया दोनों तरीके से लगा सकते हैं। एग्जाम में दोनों लगा देना अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है लगाने का तो। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं किसकी? मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल्स की। ठीक है, तो जरा देखते हैं। तो अब हम लोग मिक्स्ड रिपीटिंग नंबर को प्योर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये जो मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम लोग p/q के फॉर्म में लाएंगे। पहले तो प्योर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये जो मिक्स्ड रिपीटिंग नंबर है उसको पहले प्योर रिपीटिंग नंबर में लाएंगे, फिर प्योर में लाने के बाद उसको p/q के फॉर्म में लाएंगे, यानी रेशनल नंबर में लाएंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड को पहले प्योर बनाना सीखें। ठीक है, जरा देखो, जैसे एक यहीं पर लिखा है 1.732 पे बार, 1.732 इस पे बार लगा है सिर्फ। ठीक है, तो ये कैसा है? मिक्स्ड रिपीटिंग नंबर है। मिक्स्ड वाले को पहले क्या करेंगे? प्योर में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो इसको लेट करो, जो आसान सा तरीका है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। पहले इसको x लेट करते हैं। अब इसको प्योर बनाओ। प्योर कब बनेगा? जब 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, वरना सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ 10x इक्वल टू 17.32 पे बार। एक डेसिमल मैंने उधर शिफ्ट किया, क्यों? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुई है। इधर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेसिमल राइट शिफ्ट होगा। सही बात है, यस। तो ये 17.32 पे बार आ गया। बताओ, अब ये प्योर डेसिमल आ गया, प्योर रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो प्योर रिपीटिंग डेसिमल अगर आ गया है, अब इसको तो हमको लॉजिक पता ही है। जिस मेथड से लगाना चाहो उस मेथड से लगाओ। मैं तो जनरल वाला जो बताता हूं उसी से बताऊंगा। देखो जरा, यहां पे अब क्या करेंगे? लिखा है क्या? 17.323232 बार बार आ रहा है। तो एक 32 को मुझे इधर लाना है, तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई या 100 से? 100 से, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो 100 से कराएंगे तो 1732.32 बार बार आएगा, तो रिपीट कर रहा है तो बार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ 100 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 तो पहले ही है, और अगर 100 से कराएंगे तो 1000x। समझ में आ रहा होगा? यस। अभी इसमें से उसको सब्सट्रैक्ट करो। किसको? पहले वाले को मत कर देना भैया, ध्यान से देखो। अगर इसको पहले वाले को करोगे तो यहाँ तो मिक्स्ड वाला है। सब्सट्रैक्ट किसको करना है? 32 पे बार को। देखो यही तो आ रहा है बार बार, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मानो और इसको मान लोगे क्या? सेकंड, और फिर लिखेंगे क्या? बाई इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट। तो 1000 में से अगर 10 घटाओगे तो 990 भैया बचेगा। तो यहाँ ये होगा 990x, और इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो 32 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15। 17 दूनी 34 होता है, 32 है भैया, 15, 1715, और यहाँ पे 0 0, ये तो 32 वाला इससे खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 1715/990। समझ में आ गया? इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी दूसरा तरीका क्या है? पहले यहां तक तो जाना ही पड़ेगा, यहां तक तो हमको चलना ही है, यानी जो प्योर रिपीटिंग है वहां तक लेके जाएंगे ही। मिक्स्ड वाले को पहले प्योर में लाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे जो 10x लिखा है उसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 17.32 पे बार है, तो 17 प्लस 0.32 पे बार, यहाँ पे हो जाएगा 17 प्लस 32/99। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इसके अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम कितना बनेगा? 99। ठीक है, अब 99 इंटू 17 करना है, तो देखो जरा कितना आएगा? 99 का मल्टीप्लाई 17 में 1683 प्लस 32 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 3 2 5 8 3 11 1 कैरी 6 1715/99। देखो 1715/99। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 10x है। यहाँ पर क्या है? 10x है ना, तो हमको x चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1715/990। x यहाँ पे 10 तो चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो यहाँ 99 तो पहले से ही था,
जीरो आगे बढ़ाएंगे तो 990 हो जाएगा। इस तरीके से दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई। तो दोनों मेथड याद रखेंगे, दोनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने अब इस वीडियो से पूरा कंप्लीट हुआ क्या कि जो कन्वर्जन होता है डेसिमल नंबर का रेशनल में या रेशनल का डेसिमल में, तो रेशनल को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को रेशनल। ओवरऑल सारे नंबर्स क्या हैं, रियल ही हैं और रेशनल हैं। तो डेसिमल वाले रेशनल जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है रिपीटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग। तो वो वाला हम लोगों ने समझ लिया कब रिपीटिंग होगा कब टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा क्या है कि रेशनल से जब डेसिमल में आते हैं तो दो टाइप के रेशनल मिलते हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल, एक टर्मिनेटिंग। जो रिपीटिंग वाला होता है वो दो टाइप का होता है, मिक्स्ड रिपीटिंग और प्योर रिपीटिंग। प्योर वाले को भी कैसे लिखा जाता है, मिक्स्ड वाले को भी मैंने बताया। प्योर वाले में 0.6 पे बार है तो सीधे सीधे 9 से डिवाइड कर दो, 6/9 आंसर आ जाएगा। 0.9 पे बार है मतलब 0.9999 बार बार आ रहा है तो उसको 1 लिख सकते हैं, कैसे 9/9 कट हो गया 1। उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। ये जो मिक्स्ड मतलब कि प्योर रिपीटिंग है पर 0 पॉइंट नहीं है तो उसको कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस 0.73 पे बार है तो 73/99, 1 प्लस 73/99 सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस 0.629 पे बार अपॉन 9, अब वह रहने देंगे। अब इसको लिखेंगे 629/999 और 1 प्लस, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्या है मिक्स्ड रिपीटिंग वाले जो है उनको पहले क्या किया जाएगा, प्योर रिपीटिंग में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 17.32 पे बार आएगा। उसके बाद से प्योर वाला बन गया है, फिर से वही हिसाब किताब क्या करेंगे, दो नंबर अगर रिपीट, यहाँ पे अगर दो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करके दो नंबर शिफ्ट कर लेंगे। तीन नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि सारी बातें एकदम आसानी से क्लियर हो चुकी हैं। तो बच्चों एक दो क्वेश्चन अभी जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट जो जितना भी हमने बताया पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से। उसके बाद से हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो जरा देखो ये कैसे है, 0.67 पे बार, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा है, 6 के ऊपर नहीं। तो ये कैसा डेसिमल नंबर है, यस मिक्स्ड रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसको मिक्स्ड से पहले क्या करा जाएगा, प्योर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको पहले x सेलेक्ट करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10x = 6.7 पे बार। यहाँ पे क्या करना है, अब 7 बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखा है ये 6.7777 डॉट डॉट बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे 10x ऐसे लिखे रहेंगे। अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे और एक 7 को अपनी तरफ लेके आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100x। ठीक है, 100x ये क्या हो जाएगा 67.7777 बार बार ऐसे ही। ठीक है, मतलब ये इनफाइनाइट टर्म्स तक था तो ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक ही रहेगा, बस एक 7 को हमने अपनी तरफ ले लिया। अब ये डेसिमल के पहले आ गया। अब क्या हो गया 67.7 पे बार, 100x इक्वल टू कितना आ गया 67.7 पे बार, 6.7। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये मिक्स्ड वाला है, प्योर वाले को मानेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब इसमें से उसको क्या करो सब्सट्रैक्ट, तो बाई सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस 10x कितना बचेगा 90x इक्वल टू, यहाँ 67 में से 6 माइनस करोगे 61 बचेगा। समझ गए, 67 माइनस 6 कितना बचेगा 61। और ये भाई साहब इसमें से क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, सीधा सीधा कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 61/90। ये अपना हो गया रेशनल नंबर में कन्वर्ट p/q के फॉर्म में। ठीक है, अब दूसरा देखो यार, दूसरे मेथड से अगर करना रहे तो यहीं इतनी दूरी में मैं कर दे रहा हूं यहाँ बगल में। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो पहले तो 10x इक्वल टू क्या लिखेंगे 6.7 पे बार, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी क्या करना है 10x इक्वल टू 6.7/6 प्लस 7/9 डायरेक्ट, या फिर रुक जाओ, अच्छा एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 0.7 पे बार, तो हो जाएगा 6 प्लस 7/9, इसके अपॉन 1 करेंगे, 9 7 जा 9 6 जा 54 प्लस 7/9 और 7 और 7 4 11 तो 61/9। यहाँ पे 10x बचा हुआ है, देखो जरा हर जगह क्या है 10x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इधर जाएगा डिनोमिनेटर में और 90 हो जाएगा 61/90। बताओ क्या वही है, यस। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो दूसरा वाला मेथड से भी आ गया, इससे भी आ गया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 0.2104। ठीक है, तो यहाँ पे जो बार लगा हुआ 104 के ऊपर लगा है, ना कि 2 के ऊपर लगा है। ठीक है, तो इसको भी हमको करना है सॉल्व, जरा ध्यान से देखते हैं। पहले इसको क्या करेंगे x सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये तो मिक्स्ड वाला है तो इसको प्योर बनाओ, 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही नंबर है जो प्योर नहीं बनाने दे रहा है, तो इसको अपनी तरफ ले लो। तो हो जाएगा 2.104 के ऊपर बार। अभी ये तो प्योर रिपीटिंग बन चुका है। ठीक है, अब इसको प्योर रिपीटिंग बनने के बाद क्या करना है, प्योर रिपीटिंग बनने के बाद क्या किया जाएगा, यहां पर 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये तो इतने से मल्टीप्लाई हुआ है, बाकी एक जीरो पहले से ही है, 40x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2104.104 के ऊपर बार।
क्योंकि इतना नंबर हम लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई करके अपनी तरफ लिया, बाकी सारा जो है डेसिमल के पहले आने के बाद बाकी लोग जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वैसे ही छोड़ दिया। अब बताओ इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, मैंने स्टेप काफी सारे छोटे कर दिए, ठीक है। अब इसमें से इसको करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो बाई इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड। अब एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से अगर 10 माइनस करोगे कितना आएगा, 9, 10,000 था तो इतना और 0, ठीक है। x इक्वल्स टू, यहां पे अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 2102। बाकी ये भाई साहब इससे तो कैंसिल पूरी तरह से। अब ये इतने लोग क्या आ जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 2102 अपॉन 9990, x की वैल्यू आ जाएगी ये। अगर चाहो तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, बचा कितना, यहाँ पे अब जाएगा नहीं तो 0 लगेगा। अब 10, 2 5 जा 10, फिर कितना 2 1 जा 2, इधर क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 1051 अपॉन दिस, ये भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कैंसिल कर सकते हो मैक्सिमम कैंसिल करो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन था। बाकी अगर चाहो तो यहाँ तक आने के बाद ये जब आ गया, ये आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे इसी के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 10x इक्वल्स टू 2 प्लस 0.104 के ऊपर बार, यहाँ 2 प्लस 104 अपॉन 999, और 999 2 जब करोगे तो 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, इतना आएगा, प्लस 104 आएगा, और डिवाइड बाई कितना 999, यहाँ पे कितना बचा है 10x, ये कितना हो जाएगा 8 4 12, 2 1 कैरी, 9 1 10 0 1 कैरी, तो 9 1 10 1 11 1 कैरी 1 1 2 2 1 0 2 अपॉन 999, यहाँ पे 10x इक्वल टू आया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2102 अपॉन 999 और 0। ये जो 10 था उधर गया, डिनोमिनेटर में कितना आ गया, यही तो आया है। अब इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1051 अपॉन 4995, करेक्ट, दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.527 पे बार, ये क्वेश्चन रहा, इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे लेट x, सीधा सीधा क्या किया जाएगा 0.527 बार बार लिखते जाएंगे। अभी इसको हम लोगों को अपनी तरफ लाना है, यानी इस तरफ आफ्टर डेसिमल के पहले लाना है। इसको डेसिमल के पहले लाने के लिए मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस 1000 से। तो यहाँ हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 527.5277 पे बार लगा देते हैं, बार बार लिखने से अच्छा है। अब इसमें से इसको कर दो सब्सट्रैक्ट, भैया हो जाएगा कितना 999x इक्वल्स टू, इसमें से जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो भैया खाली खत्म होगा, इधर से तो इसको कुछ हटना नहीं है। 527, x की वैल्यू कितनी आएगी 527 अपॉन 999, ये अपना आंसर हो गया। बाकी डायरेक्ट मेथड से लिखना चाहो तो x की वैल्यू क्या है 0.527 पे बार, तो 3 बार रिपीट कर रहा है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधा 999 कर दो, 527 अपॉन 999, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। तो एक दो क्वेश्चन आप ही लोग लगा सकते हैं, क्या 0.235 पे बार, 0.235 पे बार, या फिर 0.735 पे बार। लो चेंज कर दिया, x की वैल्यू ये है, इसको सॉल्व करना रहे तो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ क्या हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पे क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 7.35 पे बार हो जाएगा 7 प्लस 35/99। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, देखो इसके अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम कितना बनेगा 99, 99 7 जा करेंगे, 7 9 जा 63, 6 कैरी 7 9 जा 63 और 693 प्लस 35, यहाँ पे आंसर कितना है 538, 693 12 1 कैरी 617 728/99, और यहाँ 10x है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 728 अपॉन 990 आंसर। और दूसरा मेथड क्या है, देखो जरा x की वैल्यू क्या करेंगे 10x करते हैं सीधा, और यहाँ हो जाएगा 7.35 पे बार, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करेंगे 1000x, क्योंकि 10x पहले 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1000x बनेगा, यहाँ हो जाएगा 735.35 पे बार। इसमें से इसको करेंगे सब्सट्रैक्ट, हो जाएगा माइनस, 35 में से 7 माइनस करोगे कितना बचेगा 8 7 15 यानी 28, 728, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा 990 x की वैल्यू कितनी आएगी 728/990, x की वैल्यू इतनी आ गई। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये भी देखो वही आया क्या, यस। तो इस तरीके से दोनों मेथड में जो मेथड सही लगे उसको सॉल्व करो अपने हिसाब से, सारे क्वेश्चन सब लगने वाले हैं इसी तरीके से।
एंजॉय करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।